साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अनुच्छेद। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो राष्ट्रपति से संबंधित यह अनुच्छेद 61 है। कौन सा है, अनुच्छेद 61। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद में आता है। तो यह अनुच्छेद 14 में आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही, अनुच्छेद 14। आगे देखिए, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 48 जो है दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, अनुच्छेद 48। आगे देखिए अगला प्रश्न, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के बताता है। तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आना चाहिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह 280 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, 1978। आगे देखिए, वित्त आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। वित्त आपातकाल अनुच्छेद 60 में आता है। किस में आता है, अनुच्छेद 360 सॉरी, अनुच्छेद 360। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत संविधान किस अनुच्छेद में आता है। तो यह अनुच्छेद 21 में आता है। इसमें अनुच्छेद 21। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है। आकस्मिक निधि यह अनुच्छेद 267 में आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, अनुच्छेद 267। इसके बाद आगे देखिए, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, अनुच्छेद 19। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न देखने से पहले अभी इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो गणना के अनुसार 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ इस समय वर्तमान में हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थे। तो उस समय अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ जो थीं वह 8 अनुसूचियाँ थीं। 395 और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 61 के अनुसार चलाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है।
आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो यह अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 5 की जगह पर 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह कौन से हैं? 14 से 18। कौन से? 14 से 18 है। 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 57 है। कौन सा है? अनुच्छेद 57। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह अनुच्छेद 19 को इसमें मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, अनुच्छेद 39। इसके बाद आगे देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 63 में अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को 343 ए के अनुसार राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है, अनुच्छेद 343। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? 368 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। विधायक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यहाँ पर वित्त विधेयक रहना चाहिए, विधायक नहीं। यहाँ पर वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 117 के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही, अनुच्छेद 21। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत यह बताया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 226 के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 143। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, अनुच्छेद 52। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दायित्व है कि वह वाय आक्रमण यहाँ पर आना चाहिए, वाय आक्रमण एवं अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, 352। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो यह 30 क्वेश्चन संविधान के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके 1000 जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट करवाइए। तो इसके बाद लाइव क्लास चलेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।